प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगाते मोदी का जो तोहफा है ईद पर देने जा रहे हैं, पर इसको लेकर के राजनीति भी शुरू हो गई, आप क्या कहेंगे? नहीं, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ईद जो मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार होता है, उस ईद के मौके पे ये चाहते हैं, वो सौगाते मोदी क्या है, उस किट में क्या है? उस किट में सेवई है, उस किट में खजूर है, उस किट में चीनी है, उस किट में ड्राई फ्रूट्स हैं, उस किट में हमारी पासमानदा बहनों के लिए तोहफा है। और ये जो तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इससे सेवई बनती है, और सेवई ईद के खुशहाली का एक प्रतीक है। तो अगर प्रधानमंत्री मोदी जी पासमानदा गरीब मुसलमानों के घर में सेवई बनवाना चाहते हैं, उनके घर में खुशहाली लाना चाहते हैं, तो इस बात से विपक्ष क्यों परेशान है? जब प्रधानमंत्री मोदी जी मुस्लिम समाज को ईद का तोहफा दे रहे हैं, तो इस बात से तो सबको खुश होना चाहिए। अगर वो इतने मुसलमानों के हितैषी हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं मुसलमानों की ईद की चिंता कर ली, पासमानदा समाज के उत्थान की चिंता कर ली, पासमानदा समाज के विकास की चिंता कर ली? विपक्ष केवल और केवल ढोल बजाना जानता है, जनता को गुमराह करना जानता है, मुसलमानों को गुमराह करना जानता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी मुसलमानों के लिए, पासमानदा समाज के लिए ख़ास तौर पे पूरी ईमानदारी से उनके तरक्की और तालीम के लिए, उनके खुशहाली और विकास के लिए काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं रविदास मेहरोत्रा, कल वो एक अफ्तारी में शामिल हुए, उसके पहले नमाज पढ़ी उन्होंने और उसके बाद उन्होंने अफ्तारी में हिस्सा लिया। देखिए, आज जिस तरीके से हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, कुछ खास दल के लोग वो हमें मुस्लिम समाज को उन्होंने हमेशा उनके डेवलपमेंट के लिए कभी ठोस काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी का जब शासनकाल था, तब उन्होंने मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए क्या काम किया, उनके शिक्षा के लिए क्या काम किया, मदरसा के व्यवस्थाओं के लिए क्या काम किया, पासमानदा समाज के रोज़गार के लिए क्या काम किया? ये सवाल आम मुसलमान उनसे पूछना चाहता है। वोट बैंक के लिए उन्होंने नमाज पढ़ी। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी ने 12 से लेकर 17 तक मुस्लिम समाज के लिए क्या किया, ये जवाब उनको देना चाहिए। केवल और केवल मुसलमानों को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का एजेंडा बंद करना पड़ेगा। आपको ग्राउंड लेवल पे आके ठोस काम हमारे समाज के लिए करना पड़ेगा। हमने ईमानदारी से समाज को आगे बढ़ाने का हमने हमारे कंधों पे जो जिम्मेदारी है, उस पर हम गंभीरता से काम कर रहे हैं। मुरादाबाद के एक गांव में कुछ लोग तराबी पढ़ रहे थे, वहीं एक तरफ कीर्तन हो रहा था, इस दौरान विवाद हो गया है। किसी पक्ष का कहना है कि एक कुत्ता जाने की वजह से विवाद हुआ, किसी का कहना है कि आवाज़ धीमी करानी थी कीर्तन, इस कारण विवाद हुआ है। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई की है, एक्शन। देखिए, प्रशासनिक जो भी वहाँ पे कार्रवाई है, वो डेवलपमेंट में है, लेकिन हम सब खुशहाली के साथ, भाईचारे के साथ रहे। ये हमारा जो देश है, हमारा भारत देश है, हमारा उत्तर प्रदेश है, ये खूबसूरत बगीचे की तरह है। यहाँ पे हर जाति धर्म मज़हब के लोग रहते हैं। हम पूरे भाईचारे के साथ रहें और हम सब मिलजुल के प्रदेश और देश के समृद्धि में आगे बढ़ें, यही हम सबसे अपील करते हैं। मेरठ में एक चौकी में रोज़ा इफ्तार की पार्टी हुई, जिसके बाद कप्तान ने चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया। वहाँ का प्रशासनिक मामला ही। धन्यवाद। गाजियाबाद का भी एक मामला सामने आया, जिसमें एक व्यक्ति थूक जिहाद करता हुआ नजर आया। एक जागरण का मामला था, जागरण हो रहा था, उस दौरान एक व्यक्ति रोटी बनाते समय थूक जिहाद करता हुआ दिखाया। देखिए, वो जहाँ भी इस तरह की कंप्लेन अगर कोई आई है, तो स्थानीय प्रशासन इन चीज़ों को अवलोकन करेगा और जो भी डेवलपमेंट होगा आप सबको अवगत कराएगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप दानिश आजाद अंसारी जी को सुन रहे थे, जिन्होंने एबीपी न्यूज़ से बातचीत की। कैमरा प्रेम सिंह के साथ विवेक, एबीपी न्यूज़ लखनऊ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.